हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सिन्हा आज आप लोगों के लिए पादप जगत डेट मीन्स प्लांट किंगडम के तमाम सीक्वेंस को लेकर आया हूं, जिससे आपके एग्जामिनेशन हॉल में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग घर पे अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और आशा करता हूं कि इस तैयारी में मैं आपका सहयोग कर पा रहा हूं। स्टूडेंट्स, यकीन मानो इस लॉकडाउन में सेल्फ स्टडी का काफी अच्छा आप लोगों को मौका मिला है। इसे अपने हाथ से जाने मत दो, क्योंकि कई बार हम और आप देखते हैं कि लॉकडाउन नहीं होने की अवस्था में, जब लॉकडाउन नहीं था तो कई काम घर के बाहर के मित्र हैं, परिवार हैं, कई लोगों के साथ आना जाना घूमना फिरना लगा हुआ था। एक अच्छा मौका आप लोगों के पास है कि आप कंसंट्रेट होके घर पे रह रहे हो और इस का लाभ उठाओ और पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी को बेहतर तरीके से करो। साथ ही साथ कोशिश करो कि क्वेश्चंस बैंक को लगातार डील किया जाए, जिससे पुराने जो परीक्षाओं में पूछी गई क्वेश्चंस थे उनसे आप रिवीजन कर पाओगे और उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। लक्ष्य एक ऐसा वर्ड है जिसे एक बार आप बना चुके हो तो वो हासिल होगा ही, बस आपको अपने प्रति ईमानदार होना होगा। ठीक है, वीडियो आप लोगों को लगातार मैं दे रहा हूं और मेरी तमाम वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपका नोटिफिकेशन जब जब मैं वीडियो डालूं आपको सारा क्लास मेरा मिल पाए। आइए मैं चर्चा कर रहा हूं प्लांट किंगडम, पादप जगत की। मित्रों, इस दुनिया में कई सारे पौधे मौजूद हैं। लाखों लाख की संख्या में पूरी दुनिया में पौधे पाए जाते हैं, लेकिन उन तमाम पौधों का क्लासिफिकेशंस और सीक्वेंस जो है सबका अलग अलग होता है। तमाम पौधों का नेचर्स अलग होता है। जैसे हम लोग अपने लिए एक वर्ड बोलते हैं कि हम होमोनिड हैं या होमोसेपियंस हैं या प्राइमेटस हैं, मनुष्य जाति के लिए एक वर्ग आता है। ठीक उसी प्रकार से पौधों के लिए भी पादप किंगडम डेट मीन्स पादप जगत में वर्गों के द्वारा इनको बांटा जाता है, जिनमें एक पादप एक ऐसा वर्ग का होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लांट शरीर बिना विभेदन का, दैट मीन्स प्लांट बॉडी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है ये विभेदन? विभेदन क्या है? हम और आप जानते हैं, जब हमने कोशिकाओं की चर्चा की है तो कोशिकाओं में हमने पाया था कि कोशिकाएं टूटती है और बनती है, लेकिन जैसे हम पादप शरीर में बिना विभेदन दैट मीन्स कोशिकाओं के सीक्वेंस की मैं बात करूंगा। विभेदन का मतलब हो गया कि कई पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी कोशिकाओं का संरचना को बदलते हैं और वो अपडेट अपने आप को करते रहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ लिखा क्या? बिना विभेदन, मतलब किसी प्रकार का विभेदन नहीं कर पाने वाला जो पौधा होता है उसके लिए मैंने वर्ड दिया पादप शरीर बिना विभेदन, प्लांट बॉडी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वर्ड मैंने रखा। इसमें एक पौधा आता है जिस पौधे को हम लोग थैलोफाइटा के नाम से जानते हैं। ये थैलोफाइटा जो पौधा है ये प्रायः विभेदीकरण दैट मीन्स अपनी कोशिकाओं को अपडेट नहीं कर पाता है, कोशिकाओं की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाता है। इसमें मुख्य तौर पे जो पौधा आता है वो पौधा इसके अंदर आता है एक शैवाल का नामक पौधा जिसको हमने पढ़ा है एल्गई, और एक हम लोगों का आता है लाइकेन जो हमने पढ़ चुका है लास्ट वीडियो में। शैवाल और लाइकेन इन दोनों चीजों पर हमने लास्ट वीडियो में चर्चा किया है। ठीक है, शैवाल और लाइकेन जैसे पौधे हमने देखा था। शैवाल या लाइकेन में कुछ एग्जांपल्स हमने देखा था कारा नामक पौधे का। इट मीन्स शैवाल और लाइकेन्स के अंदर जो भी प्लांट आते हैं वो सारा प्लांट जो है वो थैलोफाइटा वर्ग का होता है, जो पादप शरीर में किसी प्रकार का विभेदन जिसके शरीर में नहीं होता है, इसके बॉडी में कोई कोशिकाओं का संरचना का परिवर्तन जो है वो नहीं हो पाता है।
अब मैं बात करूंगा सेकेंड सेक्शंस का, जो कहलाता है पादप जगत में पादप पौधों का विभेदन। दैट मीन्स एक ऐसा वर्ड जिसमें कोशिकाएं संरचना कर पाती है, अपनी संरचना अपने जरूरत के हिसाब से वो अपना बदलाव कर पाता है। ठीक है, इसमें दो तरह के आते हैं पौधे, जिसमें एक पौधे का कहते हैं हम लोग बिना संवहन उत्तक और एक कहता है संवहन उत्तक। ठीक है, दैट मीन्स बिना संवहन उत्तक नॉन वेस्कुलर टिश्यूज और संवहक उत्तक दैट मीन्स वेस्कुलर टिश्यूज। क्या होता है ये संवहक उत्तक? हम और आप जानते हैं कि जैसे ही हम संवहन वर्ड इस्तेमाल किए तो संवहन का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोर्टिंग करना। लॉजिक से समझो, ट्रांसपोर्टिंग करना। उत्तक दैट मीन्स उसके टिश्यूज के माध्यम से होते हैं। इसमें एक वर्ड होता है कि भाई कोई भी पौधा अपना भोजन, मैं जानता हूं और आप भी जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधा अपना भोजन बनाता है, और पौधा जो भोजन बनाता है वो क्लोरोफिल के माध्यम से पत्तियों के द्वारा होता है। ठीक है, और ये जो यहाँ आता है कि भाई जड़ों के द्वारा पौधे जो हैं वो जल अवशोषित करता है। चलो यहां तक ठीक है, जड़ से जल अवशोषण क्षमता हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पत्ती जो है वो प्रकाश संश्लेषण में काम किया, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या पत्ती अपने पास रख ले भोजन को बना हुआ, या फिर जड़ अपने पास रख ले जल बना हुआ? तब तो यही कहानी हो जाएगा कि मम्मी ने खाना बनाया था लेकिन किचन में ताला लग गया। खिड़की से देख पा रहे हैं कि भोजन है, लेकिन अपने भूख को कम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ताला तोड़कर भोजन प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि भोजन किचन में बनने के बाद हम लोगों को डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स कटोरी के साथ भोजन को परोसकर हम लोगों को खिलाया जाता है। ठीक उसी तरीके से जब मैं संवहन उत्तक की बात कर रहा हूं तो पौधों के में एक एंजाइम होता है, एक तत्व होता है जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं, और एक होता है फ्लोएम कहलाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता भी, ध्यान रखना, ध्यान से सुनो। फ्लोएम और जाइलम, संवहन उत्तक में मुख्यतः क्या मैंने कहा? फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भोजन बन जाता है तो फ्लोएम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों में यह भोजन को पहुंचाता है। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाया गया भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचा रहा है? फ्लोएम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से याद रखना। और दूसरा जाइलम। जाइलम जो है जड़ द्वारा अवशोषित जल को, मिनरल्स को, इन तमाम चीजों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो ये काम कहां से हो रहा है? क्योंकि उसी पौधे में ये संभव है जिसमें संवहन उत्तक पाया जाता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का वर्ग। और यहां पे मैंने कहा क्या? बिना संवहन उत्तक, दैट मींस नॉन वेस्कुलर टिश्यूज। तो नॉन वेस्कुलर टिश्यूज में किसी प्रकार के संवहन उत्तक की बात नहीं होगी। इस वर्ग में जो पौधा आता है उसे हम लोग ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं ये ब्रायोफाइटा क्या है। देखो, ब्रायोफाइटा, एक चीज तो क्लियर हो गया कि भाई इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ब्रायोफाइटा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है आर्थिक रूप में। कहा जाता है कि विश्व में लगभग इसके 850 जाति, विश्व में इसमें 850 जाति जो हैं वो ब्रायोफाइटा वर्ग के पाए जाते हैं, और इनके जो बीज होते हैं वो पूरी तरीके से, बीज की मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान रखना, इनके बीजों की अवस्थाएं नॉर्मल पौधों के बीज जैसा नहीं होता है। हाँ, इसमें फायदा क्या होता है कि ये एम्फीबिया वर्ग का पौधा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है एम्फीबिया वर्ग का पौधा है। एम्फीबिया, हम जानते हैं एम्फीबिया उसे कहा जाता है जो जल और स्थल दोनों में निवास कर पाए, जिसका निवास स्थान जल और स्थल दोनों में हो, उस तरह के पौधे के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, एम्फीबिया वर्ग हम लोग कहते हैं। या हिंदी में इसके लिए एक वर्ड कहा जा सकता है जल स्थलीय पौधा। क्योंकि जल और स्थल दोनों में ये निवास करता है, इसलिए इसको हम लोग जल स्थलीय पौधा के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है संवहन उत्तक, मैंने शुरू में ही कहा कि भाई नहीं है ब्रायोफाइटा में, लेकिन इसके आर्थिक महत्व की बात की जाए तो कई महत्व है, जिसमें सबसे पहला महत्व जो है वो बाढ़ नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान जो है वो ब्रायोफाइटा वर्ग का होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई बाढ़ दैट मीन्स
नदी का पानी मिट्टी को काटकर अपरदन कर जब शहर में प्रवेश कर जाता है तो उस तरह की स्थितियों के लिए हम बाढ़ कहते हैं। और पर्यावरण में हम ये भी जानते हैं कि बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि पौधे की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखता है। लेकिन तमाम ऐसे पौधे तो नहीं लगा सकते हैं जो वहां टिक ही ना पाए, क्योंकि पौधे की क्लाइमेट वही वहां सूट कर सकता है जो खुद ना गले। तो ब्रायोफाइटा वर्ग के जो पौधे होते हैं वो जल और स्थल दोनों में होने के कारण उसको नदी के किनारे और डैम के किनारे लगा दिया जाता है, जो जल अवशोषण को अधिक अच्छे तरीके से अवशोषित करता है और पानी को मिट्टी में कटने से बचाता है। दैट मीन्स बाढ़ को नियंत्रित करता है। इसके अलावा एक तो मैंने देखा क्या कि इसका यूज क्या हो गया, बाढ़ नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ फ्लड, ठीक है, फ्लूड हो गया। इसके बाद एक और वर्ड होता है, इसमें एक पौधा कहलाता है स्फेगनम मॉस। याद रखिएगा कौन सा पौधा, स्फेगनम मॉस। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग पीट ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ईंधन के रूप में दैट मीन्स कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे कोयले के स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्कॉटलैंड है, अमेरिका और स्कॉटलैंड जैसा देश जो है वो स्फेगनम मॉस का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। किस रूप में, ईंधन के रूप में। दैट मीन्स कोयले के स्थान पर वो स्फेगनम मॉस का प्रयोग करते हैं। कौन कौन सा देश हो गया, अमेरिका जैसा देश और स्कॉटलैंड जैसा देश। इसके अलावा एक होता है एस्किमो। इसका प्रयोग चिराग में बत्ती के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग जो हम लोग हैं वो चिराग में बत्ती के रूप में करते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भाई अंधेरे में ये काफी महत्वपूर्ण होता है एस्किमो नामक पौधा। अभी देखते हुए कई बार कि मौर्य काल वगैरह की जब मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि पहला आरंभ जो है वो मंत्रियों के कक्षा में लाइट की व्यवस्था जो है, चिराग की व्यवस्था पहली बार जो है वो मौर्य काल में आरंभ हुआ था और वो यूनानियों का देन था। आप एक चीज सोचो कि जब मैं 322, 23 और 25 और 61 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, 261 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, अशोक के काल वगैरह की, तो क्या उस समय केरोसिन था कि चिराग जला पाएगा? नहीं था। क्या उस समय डीजल था? नहीं था। पेट्रोल था? नहीं था। तो भाई जो मशाल जलाने की प्रथा जो मौर्य काल से भारत में शुरू हुई थी, वो प्रथा में क्या जलाया जाता था? तो ये कहा जा सकता है कि ये वही प्लांट एस्किमो होगा जो इससे जलाया जाता होगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें, जैसे इसमें एक और है, स्फेगनम का प्रयोग के साथ एक और वर्ड आता है कि इसे हम लोग घाव में भी भरने के काम में लाते हैं, क्योंकि एक एंटीबायोटिक के रूप में ये होता है। जब विश्व स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो स्फेगनम जो है वो पूरी तरीके से जो सैनिक उसमें घायल होते थे उनके लिए रुई के स्थान पर स्फेगनम को डाला जाता था। इसके बाद मैं बात करूंगा पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम में भी, इकोलॉजी सिस्टम में भी इसका काफी महत्व है ब्रायोफाइटा का। चूंकि मैंने कहा कि बाढ़ से बचा रहा है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और चिराग में बत्ती के तौर पे हो रहा है। तो नो डाउट जब बाढ़ के रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो भाई पारिस्थितिकी को सेव कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं इकोलॉजी सिस्टम में भी, पारिस्थितिकी तंत्र में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो ब्रायोफाइटा वर्ग का निभाता है। इसमें कई बार कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन है, अक्सर पूछा जाता है। याद रखिएगा सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा वर्ग का जो पौधा है वो डायसोनिया है। क्या है? डायसोनिया है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा जो है वो कौन हो गया? डायोसोनिया हो गया। कौन हो गया? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा कौन हो गया? डायोसोनिया हो गया। और सबसे छोटा भी पूछता है तो छोटा में याद रखना जियोप्सिस होता है। क्या होता है? जियोप्सिस जो है वो सबसे छोटा वर्ग का पौधा जो है वो होता है ब्रायोफाइटा में। याद रहेगा ना कि ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा कौन हो गया? डायोसोनिया। और सबसे छोटा कौन हो गया? जियोप्सिस। अब मन में क्वेश्चन आएगा, बड़ा जब बोले कितना बड़ा है भाई? क्योंकि जब हम
बड़ा वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो एज ए स्टूडेंट हमारे मन में जिज्ञासा उठनी चाहिए कि क्या साइज है सर इसका, बड़ा है तो क्या, तो ये बड़ा है तो इसका क्या साइज है, ये जिज्ञासा हमारे मन में आनी ही चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स का नेचर ही होना चाहिए कि हर एक चीज में बारीकी से चीजों को देखा जाए, क्योंकि हर दिन एक ही टॉपिक को तो नहीं पढ़ा जा सकता है। तो याद रखना ब्रायोफाइटा वर्ग का जो डायसोनिया है, इसका जो आकार है, इसका साइज जो है वो 47 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक है। हाँ बिल्कुल, बहुत छोटा ऐसा लग रहा है ना, लेकिन उतना ही साइज इसका सबसे बड़ा साइज के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा जियोप्सिस की जो मैं साइज की बात करूं तो वो 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच जो है वो पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हमने देखा क्या, पादप शरीर में बिना विभेदन का पौधा थैलोफाइटा, इसमें शैवाल और लाइकेन की बात की गई। फिर पादप जगत का विभेदन वाला में बिना संवहन का ब्रायोफाइटा को देखा। अब मैं बात करूंगा संवहन उत्तक। ये तो मैंने ब्रायोफाइटा में देखा क्या कि बिना संवहन किए हुए पौधों की चर्चा। अब मैं बात करने जा रहा हूं संवहन उत्तक। ध्यान रखना, संवहन उत्तक में दो पार्ट होता है, जिसमें एक कहलाता है बीज रहित, दैट मीन्स जिसमें बीज ना हो, और दूसरा कहलाता है बीज उत्पादित करने वाला, दैट मीन्स वैसा पौधा जिसमें बीज पाए जाते हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले बीज रहित में। बीज रहित में एक पौधा होता है जिसे हम लोग टेरिडोफाइटा के नाम से जानते हैं। टेरिडोफाइटा, क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। नाम में ही बीज रहित है, मतलब जब बीज ही नहीं तो भाई बीज कब नहीं बन सकता है? जब उसमें पुष्प ना लगे, जब उसमें फल ना लगे, तब तो बीज की बातें होगी ना। यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ध्यान रखना कि इसमें ना ही पुष्प होता है, ना ही इसमें फल बनता है, ना ही इसमें फल के माध्यम से बीज प्राप्त होता है। दैट मीन्स इस पौधे में फूल फल नहीं बनते हैं। जब फूल फल नहीं बनेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बीज भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, संवहन उत्तक होगा, क्योंकि मैंने तुरंत समझाया था कि जाइलम और फ्लोएम की बातें मैंने आपके सामने रखी। तो यहाँ पे संवहन उत्तक जो है, मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है, ये वर्क करता है। इस तरह के पौधे प्रायः जो है वो छायादार क्षेत्रों में इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। और पूरी तरीके से इसका आर्थिक महत्व की बात की जाए तो इसमें एक पौधा होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइकोपोडिया। लाइकोपोडिया, ध्यान रखना, इस लाइकोपोडिया के बीजाणु से जो है वो दवा बनाई जाती है। इसके अलावा अब भाई ना फूल लगता है, ना फल लगता है, ना बीज देता है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका इस्तेमाल कुछ जगहों पर, जैसे एक पौधा होता है टेरिडियम। क्या होता है? टेरिडियम। इसका इस्तेमाल जो है वो पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। किसका इस्तेमाल? टेरिडियम का इस्तेमाल जो है वो पशुओं में चारों के रूप में किया जाता है। इसके अलावा एक होता है सीले जर्निला, जिसे हम लोग टेबल में सजाते हैं। सीले जर्निला जो है इसे टेबल में सजाया जाता है और सजावट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ बहुत फेमस इसका एक पौधा होता है इक्वेसेटम। इक्वेसेटम, इस पौधे से गोल्ड की प्राप्ति होती है। ठीक है, सोने की प्राप्ति होती है, सोना इससे प्राप्त होता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, घास के जैसा दिखाई पड़ता है और जिस जमीन पर हम जानते हैं खनिज के तौर पे होता है गोल्ड, जिस जमीन पर ये होता है उसके ऊपर ये पौधा क्रिएटेड होता है। इस वर्ग का सबसे फेमस जो प्लांट है उसका नाम है फर्न। क्या नाम है? फर्न। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा, इक्वेसेटम से भी क्वेश्चन आया है और फर्न से भी क्वेश्चन आया। टेरिडोफाइटा वर्ग का सबसे फेमस पौधा कौन हो गया? फर्न हो गया। और सोना किस वर्ग से प्राप्त होता है? टेरिडोफाइटा वर्ग अगर पूछेगा तो, और किस पौधे से? तो इक्वेसेटम से। स्टूडेंट्स, अभी मैंने देखा क्या कि भाई पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम में बिना विभेदन वाले पौधे के तौर पर थैलोफाइटा को देखा, जिसमें शैवाल और लाइकेन आया। फिर मैंने देखा पादप विभेदन जो कर पाता है उसमें मैंने दो पार्ट रखा, जिसमें नॉन वेस्कुलर टिश्यूज बिना संवहन उत्तक और वेस्कुलर टिश्यूज संवहन उत्तक को बांटा।
जिसमें बिना समान उत्तक में मैंने पाया ब्रायोफाइटा में मैंने कहा गया कि भाई इसमें टिश्यूज का वर्क नहीं होता है, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है ये, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कि एम्फीबिया वर्ग का है। दैट मीन्स जल और स्थल दोनों में है। बाढ़ नियंत्रण कर पाना, स्फेगनम का इस्तेमाल करता है ईंधन के रूप में। एस्किमो चिराग के बत्ती के तौर पर। इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा डायोसोनिया, सबसे छोटा जियोप्सिस। और फिर मैंने चर्चा किया था कि ब्रायोफाइटा वर्ग में भी प्रथम विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। उसके अलावा जब मैं समानुत्तक की बात कर रहा था तो यहाँ मैंने कहा था कि बीज रहित पौधे जिसमें टेरिडोफाइटा आ रहा है। टेरिडोफाइटा में लाइकोपोडियम, टेरिडियम, सिलिजिनम, इक्वेशेटम और इस वर्ग का सबसे विख्यात पौधा जो है वो फर्न है। ठीक है, यहां तक में किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को? स्टूडेंट्स, मैंने जहां तक आप लोगों को क्लासेस वीडियो दिया हूं वहां तक का मैं एक दिन आप लोगों के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा। आप कमेंट बॉक्स पर इसका कमेंट देते चले जाना। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं इसके अलावे दो और प्लांट जो बीज उत्पादित करता है। ठीक है, ध्यान रखना, बीज उत्पादित करता है। इसमें एक होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म, जिसे मैं आप लोगों के लिए इसे नेक्स्ट वीडियो में इसको दूंगा। आज यहीं तक रखता हूं आप लोगों के लिए, इसे अच्छा से कंप्लीट करो और इसके बाद बीज रहित वाले में मैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे चर्चा आपसे करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करके बताना। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ हो, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को चैनल के बारे में बताओ और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।